हेलो एवरीवन। कैसे आप लोग। तो आज आपको साइंस में बायोलॉजी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाला हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को स्किप ना करेंगे एंड आपको बताना है कि इन सवाल को इनमें से कितना सवाल आपको याद है। एंड ये वो सवाल है जो हर बोर्ड के लिए, चाहे सीबीएसई हो, चाहे बिहार बोर्ड, चाहे किसी भी बोर्ड का हो ना, सभी के लिए सवाल है। एंड इस सवाल को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करके आपके सामने प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो डोंट वरी, आपको कितना सवाल याद है उसको बताएंगे। अगर आपको याद नहीं है तो मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे एंड उसको आप अपने कॉपी पर नोट करेंगे, तभी जाके आपको याद होगा। एंड लास्ट में मैं आपको एक सवाल पूछूंगा आपसे एंड उसका आंसर मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। अभी तक आप पहली बार आए तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, ओके। तो आप मुझे यहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं। ये टेलीग्राम का चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलने वाला है, ओके। चलिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना, आपको सवाल जो बोला गया, पित्त क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। व्हाट इज बाइल, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बाइल इन ह्यूमन डाइजेशन। ओके, पित्त क्या है एंड इसके मनुष्य के पाचन में क्या महत्व है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, सवाल को जवाब करते हैं। पित्त एक तरल पदार्थ है। क्या है? एक तरल पदार्थ। एक तरल मतलब द्रव टाइप का, है ना, जो यकृत द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? देखिए, अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करते हैं तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। पित्त कहाँ से निकलता है? यकृत से। कहाँ से बनता है? यकृत से बनता है। तो पित्त जो है यकृत द्वारा बनाया जाता है और छोड़ा वहीं से बनता है, वहीं से छोड़ता भी है और पित्ताशय की थैली में जाके जमा हो जाती है। तो देखो कितना ऑब्जेक्टिव बन गया। पित्त कैसा पदार्थ है? तरल पदार्थ है। यह यकृत के द्वारा बनाया जाता है, यकृत से स्रावित होता है एंड जमा कहाँ होता है? पित्ताशय, जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, है ना। इसको क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर बोलते हैं। पित्ताशय की थैली में जाके जमा हो जाता है पित्त। अब पित्त का काम यह बताया जा रहा है कि पित्त पाचन में मदद करता है। क्या करता है? पाचन में मदद करता है। यह वसा को फैटी एसिड में तोड़ देता है। जो वसा होता है ना, जो हमारे बॉडी में जो वसा है, जो हम लोग जो वसा खाते हैं, तेल वाला जो सामान खाते हैं, उसको फैटी एसिड में क्या करता है? तोड़ देता है, जिसे पाचन द्वारा शरीर में ले जाया जाता है, ठीक है ना। जिससे जो है, जो टूटता है उसको पाचन के द्वारा, पाचन तंत्र के द्वारा शरीर में ले जाया जाता है। तो ये है पित्त का। पित्त क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है, 2020 के सवाल में आया था, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एंड यहाँ पे इंग्लिश वाले स्टूडेंट देख लो, यहाँ पे बाइल इज ए फ्लूइड दैट इज मेड एंड रिलीज्ड बाय द लिवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। बाइल हेल्प्स विथ डाइजेशन, इट ब्रेक्स डाउन फास्ट इनटू फैटी एसिड व्हिच कैन बी टेकन इनटू द बॉडी बाय द डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी कि डाइजेस्टिव पार्ट बोल सकते हैं, तंत्र, है ना। तो इसका आंसर यहाँ पे हो गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, सजीवों के मुख्य 4 लक्षण लिखिए। कितना आसान आसान सा सवाल है, आपको याद होना चाहिए। अभी भी देख लो भाई, अगर आपको याद नहीं है तो इसको आप याद कर लो। सवाल को बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी सवाल बोला जा रहा है कि 4 लक्षण बताएं, 4 उपयोग बताएं, 4 विशेषताएं बताएं, कुछ भी बोले, 4-5 जो भी, तो पहले आपको ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है। सजीवों के मुख्य 4 लक्षण निम्नलिखित है, या तो भी 4 विशेषताएं निम्नलिखित है, इनका उपयोग निम्नलिखित है या निम्न है, आप लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए, सजीवों में गति होती है ना। जो सजीव होता है क्या होता है? गति होता है ना। जैसे आदमी क्या है? गति हो रहा है। एक अपवाद में पेड़ है तो उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। सजीवों में गति होती है। सजीव में प्रजनन की क्षमता होती है ना। सजीव में क्या है? प्रजनन की क्षमता है। जो भी सजीव होगा उसमें प्रजनन की क्षमता होगा, अपने जैसा संतान पैदा करने की क्षमता होती है। सजीवों में वृद्धि होती है। क्या होता है? सजीवों में वृद्धि होती है। ये जो लिखते हैं ना ऐसे, वृद्धि, यही वाला है। सजीवों में वृद्धि होती है। जितना भी सजीव होता है वो बढ़ता है, बढ़ेगा। 1 साल में बच्चा छोटा था, 5 साल बाद बड़ा हो जाता है ना। सजीव श्वसन करते हैं ना। सजीव क्या करते हैं? श्वसन भी करते हैं जी, हाँ। सजीव जो है श्वसन करते हैं। श्वसन यहाँ पे मिस्टेक लिखा हुआ है, ठीक है ना। सजीव जो है श्वसन करते हैं, इस तरह होगा श्वसन, है ना। सजीव जो है श्वसन करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम के द्वारा जो है क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, ओके। इसका मैं यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया हूँ। फॉलोइंग आर द मेन 4 कैरेक्टरीज फॉर लिविंग ऑर्गेनाइज। लिविंग बींग्स हैव मोशन, मतलब गति होता है। लिविंग बींग्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म ग्रो, लिव्स, रिस्पायर, मतलब क्या करते हैं? सांस को लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। आगे है,
मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, उनके नाम लिखिए और उनका कार्य बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है डियर, इन सब सवाल आपको याद होना चाहिए। अगर अभी भी याद नहीं तो इसको कॉपी पर नोट करना सबसे पहला काम। पीडीएफ तो मैं आपको दूंगा, लेकिन पीडीएफ पर भरोसा नहीं, आपके अपने कॉपी में अगर नोट करना। अगर आपको याद कर वाकई में अगर आप याद करना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेज है आपको इन सवाल को कॉपी पर नोट करना। ओके, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जो टेलीग्राम पे नहीं हो वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बाद में मैं कोशिश करूंगा इन सभी पीडीएफ को वेबसाइट पे डालने के लिए। ओके, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, तो देखिए उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, उनका नाम और कार्य निम्नलिखित। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत, ये उल्टा हो गया सेंटेंस। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, देखिए पहले ही लिखना है, ठीक है ना। उनके नाम और कार्य जो है निम्नलिखित है, तब लिखिएगा, ठीक है। उनके नाम और कार्य निम्नलिखित है। अब देखिए कौन कौन दांत होता है। कृंतक होता है, कौन, कृंतक, जिसको इंसीजर बोलते हैं। रदनक होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, कैनिन बोलते हैं इंग्लिश में। अग्रवर्त अग्र चर चरव चर अग्र चरवनक, सॉरी है ना, प्रीमोलर बोलते हैं। एंड चरवनक, इसको मोलर बोलते हैं। तो ये चारों दांत का नाम याद रखना है, कृंतक, रदनक, अग्र चरवनक एंड चरवनक, ठीक है। ये चारों जो है मनुष्य के दांत है, और चारों को काम मैं यहीं पे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया हूँ। किरत देखो इन सीजर, सीजर मतलब समझते हैं ना, सीजर कैंची को बोलता है। कैंची का काम क्या है, काटना। देखो बोलता है यह काटने का काम करता है, यानी कि जो हम खाते हैं ना, जो रोटी खाता कटता है ना, वो काटने का काम करता है, ठीक है ना। इट वर्क्स फॉर कटिंग। दूसरा है रत्नक का काम क्या है, कैनाइन। ये कार्य, इसका कार्य फाड़ने का, मतलब फाड़ते हैं ना, कोई चीज पकड़ कर टांगते हैं, कस के फाड़ते हैं ना। जैसे मांस वगैरह को खाता है या कुछ और खाता है, जैसे कि कुछ और ले लो, कुछ ऐसा चीज खाने का, जैसे रोटी या बहुत से हाथ में लेके ऐसे चीरता है ना, फाड़ता है ना। तो दांत जो है फाड़ने का जो काम करता है, ठीक है ना। तो ये फाड़ने का काम करता है। इट फंक्शंस टू टीयर। अगर चर्वनक और चर्वनक दोनों का सेम काम है, चबाने का काम, यानी कि जो हम चबा चबा के पीस पीस करके महीन कर देते हैं ना, इसका काम कौन है, तो याद रहेगा चर्वनक। यानी कि मोलर और प्री मोलर का काम क्या है, चबाना, चिविंग काम करना। और इंसीजर मतलब समझ रहे हैं, काटना, कैंची, कैंची से काटना। अब एक बचा के फाड़ना, तो राइट, रत्नक का काम क्या है, फाड़ना, ठीक है, याद रहेगा। इसको लिखना है, तब मिलेगा आपको नंबर। तो अगला सवाल देखते हैं, चौथा नंबर सवाल क्या बोलता है कि लैंगिक जनन का क्या महत्व है। देखिए सवाल बहुत इंपोर्टेंट बन जाता है कि लैंगिक जनन का क्या महत्व है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। लैंगिक जनन का महत्व क्या है, देखिए पढ़ते हैं। जब जनन प्रक्रिया में 2 जीव भाग लेते हैं ना, जब जनन प्रक्रिया में 2 जीव भाग लेते हैं तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। 2 जीव कोई भी हो सकता है। 2 जीव मतलब हो गया एक नर और एक मादा, ठीक है ना। जनन प्रक्रिया में 2 जीव का मतलब क्या हुआ, दोनों मादा नहीं रहेगा या दोनों नर नहीं रहेगा, एक नर और एक मादा रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, जब जनन प्रक्रिया, तो जनन में प्रक्रिया में तो 2 जीव होना ही है, और वो दोनों जीव मादा और नर होगा, इतनी बात हर कोई जानता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे नर मादा भी लिख सकते हैं कि जब जनन प्रक्रिया में नर और मादा भाग लेते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। या तो जब जनन प्रक्रिया में 2 जीव भाग लेते हैं तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें अर्धसूत्री विभाजन एवं निषेचन की क्रिया होती है, ठीक है। क्या होती है, अर्धसूत्री विभाजन, याद रखिएगा। लैंगिक जनन में कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, ये भी ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है। लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है एंड निषेचन की क्रिया होती है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से नया जीव बनता है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलता है तो एक नया संतान पैदा होता है, एक नया जीव बनता है। इस प्रक्रिया द्वारा बनी नई संतति आपस में एवं जनकों के रूप समरूप होते हैं। यानी कि इस प्रक्रिया के द्वारा जो संतान बनता है तो आपस में एंड जो जिन्होंने उनको पैदा किया, ठीक है ना, उनके समरूप होता है। तो ये लैंगिक जनन का महत्व है ना। लेकिन अलैंगिक जनन का ऐसा कुछ महत्व नहीं है। तो लैंगिक जनन का मतलब महत्व यही है कि जो आदमी जो भी होगा ना, जो जनक होगा, जनक मतलब जो पैदा करने वाला होगा, उनका जो संतान होगा, संतति होगा, उसी के समरूप होगा। तो एक महत्व ये भी हो गया ना, इसका एक महत्व हो गया, ठीक है। तो आपको यही लिखना है कि लैंगिक जनन का क्या महत्व है। ओके, इसको कॉपी में लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप कॉपी में नहीं लिखते हो तो आप याद करने के कगार पर नहीं। याद करना तो कॉपी में लिखना ही पड़ेगा हर हाल में, ठीक है ना। एक बार जब लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इंग्लिश वाले प्यारे स्टूडेंट इसको पढ़ लो यार, ठीक है ना, इसको देख लो। ओके, शायद यहाँ पे अगर कहीं पे मिस्टेक हो सेंटेंस तो मुझे बताना। हाँ, लगभग तो सब सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये है 5वां सवाल एंड अंतिम सवाल, ठीक है। और लास्ट में आपको सवाल होमवर्क देने वाला हूँ। सवाल देखो क्या बोलता है कि हमारे अमाशय में अम्ल
की भूमिका क्या है? देखिए सवाल ये भी आया था कि हमारे अमाशय में, यानी कि इंटेस्टाइन ऑफ स्टोमक बोलते हैं ना, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है ना? अम्ल की क्या भूमिका है? देखिए क्या क्या भूमिका है हमारे अमाशय में अम्ल की। निम्न भूमिकाएं, ये लिखना आपको जरूरी है। पहला है, यह एंजाइम को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। एंजाइम जो होता है उसको किस माध्यम में? अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। तो एक ऑब्जेक्टिव सवाल बन जाता है कि अमाशय में एंजाइम किस माध्यम में होता है? अम्लीय माध्यम में होता है, ठीक है, जिससे वे क्रियाशील अवस्था में आ जाते हैं। जब अम्लीय माध्यम में होता है एंजाइम, तब जाके क्रियाशील अवस्था में आता है, ठीक है। या भोजन में विद्यमान सूक्ष्म जीवों को मारते हैं, यानी कि जो भोजन में सूक्ष्म जीव है, जो नुकसान पहुंचाने वाला है, बैक्टीरिया है, उसको जो है मारने का काम करता है, ठीक है। तीसरा है, यह भोजन को नरम करता है। जो हम भोजन खाते हैं ना, तो वो एकदम मुलायम हो जाता है, पेट में जाकर एकदम मुलायम हो जाता है, ठीक है ना। तभी तो हमको लगता है कि एनर्जी मिल गया, ठीक है ना। काला रहेगा तो पेट वगैरह दर्द करने लगेगा, ठीक है। तो यह भोजन को मुलायम कौन करता है? अमाशय करता है। अमाशय में जो अम्ल है, एंड आपको पता है अमाशय में कौन सा अम्ल है? HCl, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सवाल घुमा के भी दे सकता है कि हमारे पेट में HCl का क्या महत्व है, तो यही लिखिएगा। क्या का भूमिकाएं हैं, तो यही लिखिएगा, क्योंकि हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका है। अम्ल वही HCl है। तो अगर सवाल रहेगा कि एच हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका है, तो भी यही आंसर होगा, है ना जी। और सिर्फ बोला जा रहा अम्ल, तो हमारे पेट में अम्ल एक ही टाइप का होता है, HCl ही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता, ठीक है। इसको नोट कर लेना कि acid has the following rules in our stomach. It provide the enzymes with acidic medium from when which they come into functional state. It kills the microorganism present in the food. It soften the food. ओके एंड अब यहाँ पे आपको होमवर्क मिलने वाला है। इस होमवर्क को आपको बताना है लसिका क्या है, इसके कार्य का वर्णन करें। तो आपको लसिका क्या है 3 लाइन, 2 से 3 लाइन लिखना, लसिका क्या है और इसके 2-3 काम बताना, ठीक है ना। यानी कि 2 से 3 लाइन इसका डिफिनेशन बताना, लसिका क्या है, और इसका 2-3 काम, 2 से 3 लाइन लिख दीजिएगा, काफी है, ठीक है ना। अगर पॉसिबल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको इसका आंसर याद है तो नीचे कमेंट करें, या तो अगर आप चाहते हो कि इसका आंसर लिख करके मुझे सेंड करें पर्सनली, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाओ, ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ एंड वहां से मुझे फॉलो करो। एंड वहां पे अपने कॉपी पर लिखा हुआ वो जो तहरीर है, जो लिखा हुआ डिफिनेशन है, जो आंसर है, मेरे को सेंड करो। तब मतलब किसी तरीके से आप कर सकते हो, या तो अगर याद है तो नीचे इतना लिख दो, सर यस सर मुझे 6 होमवर्क का आंसर याद है, इतना लिख सकते हो, ईमानदारी पूर्वक लिखना। अगर याद नहीं है तो याद कर लेना, ओके, लेकिन लिखना जरूर। ओके दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।